मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताई। मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई, इसलिए मनु महाराज और शत्रुपा ने सृष्टि को प्रारंभ किया। ये ब्रह्मा के दाएं और बाएं अंग से प्रकट हुए, इन्हीं ने सृष्टि को प्रारंभ किया और इन्हीं के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज, इस सृष्टि में सबसे पहले मनु जी महाराज के 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र थे, उन पुत्रों में उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद पुत्रियों का विवाह, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ किया। आकुति का विवाह भी एक प्रजापति दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ और आकुति के घर में यज्ञनारायण ने जन्म लिया। और 2 पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का विवाह सुनीति नाम की कन्या से हुआ, परंतु विवाह के कई वर्षों के बाद भी सुनीति को संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई तो सुनीति ने कहा, स्वामी आप दूसरा विवाह कर लीजिए। और जब दूसरा विवाह करने की बात की तो दूसरी कन्या ब्याह कर आई, जिसका नाम था सुरुचि। भगवान की कृपा हुई कि सुरुचि के भी पुत्र प्राप्ति का संकेत और सुनीति के भी पुत्र प्राप्ति का, 2 पुत्रों को जन्म हुआ। सुरुचि ने अपने पुत्र का नाम रखा उत्तम और सुनीति ने अपने पुत्र का नाम रखा ध्रुव। दोनों पुत्रों का पालन होने लगा, परंतु जब ध्रुव अपने पिता से मिलने गए, विमाता ने पुत्र को गोद से पटक दिया और ध्रुव माता के पास आकर बहुत रोए। माँ ने कहा, बेटा संसार में तेरे पिता से बढ़कर भी एक और पिता हैं, जिनका नाम है जगत पिता। अगर बैठना है तो उनकी गोद में जाकर बैठ। ध्रुव ने कहा, माँ वो कहाँ रहते हैं? माँ ने कहा, वो जंगल में रहते हैं। और ध्रुवलाल ने जगत पिता की खोज में चल पड़े जंगल में। देवता घबरा गए, छोटा सा बालक कहाँ जा रहा है? नारद जी से कहा, जरा देखो तो। और नारद जी महाराज आकर के उस बालक को मंत्र दिया। कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा, बाबा बहुत घनघोर जंगल है, बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं। ध्रुव ने कहा, मुझे कोई डर नहीं है, मेरा सहारा दुनिया में, जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाएं तो केवल एक ही सहारा रहता है और वो है केवल। ध्रुव ने कहा, मुझे सहारा है बांके